पाकिस्तान का वक्त खराब नहीं, बहुत खराब चल रहा है। बस ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का वक्त ही खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि जब तक आतंकवाद खत्म होगा नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो विदेशों में भी आतंक को पालने पोषने की पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत हर उस जगह पर मार रहा है जहां पर पाकिस्तान अपना दुखड़ा रो सकता है। लेकिन शहबाज को इस बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पाखंड का अंतकाल चल रहा है। आप पूरी रिपोर्ट देखिए। मोदी की सौगंध, पाकिस्तान का अंत। पाकिस्तान का समय पूरा, 75 साल बहुत जी लिया। शहबाज मुनीर का सरेंडर, पाकिस्तान का गेम ओवर। बहुत हुआ पाखंड, अब पाक को मृत्यु दंड। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। हर वक्त पाकिस्तान खौफ में है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकिस्तान को खत्म करने की चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को समझा दिया कि जब तक आतंकिस्तान का अंत होगा नहीं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तेवर अब पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आ रहा है। पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जिसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। दुनिया भर में रोने वाला पाकिस्तान, दुनिया भर के सामने प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पाकिस्तान उस दहलीज पर खड़ा है जहां से पाकिस्तान का वजूद खत्म होने की कगार पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, उसका समय पूरा हो चुका है। पाकिस्तान को जितना जीना था वो जी चुका है, जिसका मतलब है पाकिस्तान की उम्र खत्म हो चुकी है। आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का गुस्सा सिर्फ देश में ही नहीं है, बल्कि भारत को जहां भी मौका मिल रहा है, भारत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के तो परखच्चे उड़ चुके हैं, जो अब तक जारी है। दरअसल यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और साबित किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का काला आईना है, जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। Mr. President, I am constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. First, India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80.
There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear. Protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it. जहां एक तरफ यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान के धागे खोल कर रख दिए, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक का आका बताया। साथ ही दुनिया को साफ कर दिया कि आतंक को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और जो बार बार परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी जाती है, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. पाकिस्तान को भारत न सिर्फ पाकिस्तान में ही मार रहा है, बल्कि दुनिया भर में भी उसकी औकात दिखा रहा है। पाकिस्तान का हर पाखंड भारत खंड खंड कर रहा है और जो उसने महापाप किया है, उसकी सजा मृत्युदंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।